जय मां सरस्वती। आज हम बात करने जा रहे हैं परमाणु भट्टी के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो हम इस वीडियो के अंदर चित्रों और डायग्राम के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि यूरेनियम का उपयोग करके किस प्रकार से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ब्राता रिसर्च सेंटर और मैं हूं सतीश कुमार रणवा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझने से पहले अपने को यहाँ पर यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि यूरेनियम का किस प्रकार से विखंडन होता है और इसकी क्या अभिक्रिया होती है। तो हम पहले एक बार यूरेनियम को समझते हैं। यूरेनियम के लिए क्या किया जाता है, देखो जब भी ये अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है विखंडन अभिक्रिया। विखंडन का मतलब होता है टूटना, कि यह कुछ भागों में टूटेगा, विखंडित होगा। यूरेनियम विखंडित होगा। ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक होती है विखंडन अभिक्रिया और एक होती है संलयन अभिक्रिया, जो हाइड्रोजन के लिए काम आती है। उसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यह होती है विखंडन अभिक्रिया। अब देखो कोई यूरेनियम है, इस पर हम अगर किसी न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, यूरेनियम पर हम किसी न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो ये दो चीजों में टूटता है। एक होता है इसमें क्रिप्टॉन और एक होता है इसके अंदर बेरियम। इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें और निकलती है। एक इसके अंदर मेन जो चीज है वो है इसमें एनर्जी निकलती है, और साथ ही साथ जिस न्यूट्रॉन की हमने बौछार की थी वैसे 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं इससे। मतलब कुल मिलाकर हम इसमें देखें तो देखो, एक यूरेनियम के साथ जब हम न्यूट्रॉन को मिलाते हैं तो इसमें 3 तो न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक क्रिप्टॉन निकलेगा और एक बेरियम निकलेगा, और साथ में कुछ एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर यह चीज भी इंपॉर्टेंट है कि एक यूरेनियम के विखंडन से कितनी एनर्जी निकलती है। तो एक यूरेनियम के विखंडन से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। तो अब आपके बाद ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये विखंडन होता कैसे है। एक यूरेनियम होता है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार कराएंगे तो ये 3 चीजों में टूटेगा, क्रिप्टॉन, बेरियम और एनर्जी। इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन के कण भी और निकलेंगे, फिर ये रिएक्शन ऐसे चलती रहती है। तो इसमें देखो 2 चीजें होती है, एक होती है नियंत्रित अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित अभिक्रिया। तो आप सबको इस चीज का तो पता ही होगा कि जो अपना परमाणु बम होता है उसमें भी इस यूरेनियम का ही यूज किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना खतरनाक होता है परमाणु बम तो वैसा यूरेनियम अगर हम बिजली बनाएंगे तो उठ जाएगा, सब कुछ विस्फोट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये दोनों चीजें समझनी होगी। अभिक्रिया होती है इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित, नाम से स्पष्ट है। नियंत्रित का मतलब जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, अनियंत्रित का मतलब हम जिसको कंट्रोल नहीं करते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, इसमें ही समझ लेते हैं। देखिए अब हमने क्या देखा, यहाँ पर यूरेनियम जब टूटा तो इसने ये एनर्जी, ये तो अपनी मेन चीज है। अब इसने क्या किया, क्रिप्टॉन और बेरियम, इन चीजों को तो आप छोड़ दो एक बार। साथ में इसके पास कितने न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन और बन गए। हमने केवल 1 न्यूट्रॉन देके छोड़ दिया मान लो इसको, तो अब इसके पास कितने न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन फिर एक यूरेनियम को लेगा, उस यूरेनियम का फिर विघटन करेगा, विघटन करेगा तो वहां पर फिर एनर्जी निकलेगी, वापिस वही क्रिप्टॉन बेरियम निकलेंगे और अपने पास कितने न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन। ऐसे इसमें इधर भी कितने न्यूट्रॉन निकल गए, 3 न्यूट्रॉन। ये 3 फिर और अभिक्रिया करेंगे। इस प्रकार ये अभिक्रिया चलती जाएगी, मतलब ये रुकेगी नहीं, नियंत्रण में नहीं है ये अभिक्रिया। तो ये है अनियंत्रित अभिक्रिया। अनियंत्रित में क्या होता है, जब इसको नहीं रोका जाता है, ये कंट्रोल नहीं है, तब है ये अनियंत्रित अभिक्रिया। नियंत्रित का मतलब ये कंट्रोल कब हो जाएगी, अगर जो ये 3 इसमें से न्यूट्रॉन निकले। मेन खेल इसमें किसका है, इन न्यूट्रॉन का। ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, इनको कोई भी प्रकार से मैं अगर आगे जाने से रोक दूं, किसी भी प्रकार से रोका जाए, लेकिन इन न्यूट्रॉन्स को अगर आगे जाने से रोक दिया जाए तो ये आगे यूरेनियम के साथ फिर विघटन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी अपनी नियंत्रित अभिक्रिया। तो अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें नियंत्रित अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई है। तो अब देखो हम समझते हैं कि ये नाभिकीय भट्टी मान लो या फिर ये परमाणु संयंत्र है जो बनाया जाता है अपना बिजली घर, ये बनता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, एक एक पार्ट।
तो देखिए जैसा ये पूरा परमाणु संयंत्र है अपना, ये देख रहे होंगे आप, इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये इसका मैंने एक डायग्राम लिया है। तो ये हम इसको यहाँ से बिल्कुल यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मतलब जो आपको यहाँ पर ये गुंबद जैसा कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे यूरेनियम का विखंडन किया जाता है, किस प्रकार से अपनी बिजली बनती है। तो इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो जो अपना परमाणु बिजली घर होता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नाभिकीय भट्ठी। तो वो देखिए इस प्रकार से अंदर से ये बनाई जाती है, इस प्रकार से ये नाभिकीय भट्ठी बनाई जाती है। इस भट्ठी के अंदर ये भी नाभिकीय भट्ठी है। अब हमने अभी अभी सीखा है कि ये यूरेनियम का यूज किया जाता है। किस चीज का यूज किया जाता है यहाँ पर? यूरेनियम का। तो यूरेनियम को यहाँ पर डायरेक्ट कोई टुकड़ा नहीं जला जाता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लिया जाता है और उनकी सहायता से एक रोड बना ली जाती है। मतलब एक पतली सी नली ली, उसमें यूरेनियम के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, तो ये एक यूरेनियम की रोड बन गई। यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारी रोड बना के ऐसा एक बंडल बना लिया जाता है। इन जो छोटी छोटी पाइप सी दिख रही है आपको, इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर है अपना यूरेनियम। अब क्या किया जाएगा? इस यूरेनियम को इस जो अपनी ये नाभिकीय भट्ठी में संरचना बनाई गई है, इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ये जो यूरेनियम है इसको इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो इतनी बात तो आपके क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे? इस यूरेनियम जो है इसके अंदर हमें एक न्यूट्रॉन से इसका विखंडन स्टार्ट करेंगे। जब ये यूरेनियम का विखंडन करेगा तो इसमें 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, साथ में निकलेगी इसकी ऊर्जा। तो अब मेन चीज वो आती है कि इतने सारे यूरेनियम है, अगर वो न्यूट्रॉनों को नहीं रोका गया तो वो न्यूट्रॉन तो इसको विस्फोट कर देंगे। तो उसके लिए क्या काम किया जाता है? 2 चीजें काम में ली जाती है। एक होता है अपना मंदक। मंदक क्या करता है? इन यूरेन जो अपने ये न्यूट्रॉन निकले थे, इन न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। कैसे? मान लो यहाँ पर कुछ मंदक के रूप में कोई चीज काम ली है, मैं अभी बताऊंगा क्या लेंगे। तो इससे न्यूट्रॉन निकलेगा, इससे टकराएगा, अगले इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे करके इसकी स्पीड को क्या कर लिया जाता है? कम कर लिया जाता है। और उसके बाद में इसको नियंत्रण करने के लिए ये छड़े इसके अंदर डाल दी जाती है। जो अभी हमने ये डाला है, इसके बीच में आपको ये छोटी छोटी जगह दिख रही होगी, इसके बीच में ये छड़े डाल दी जाती है। ये छड़े मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले ये बनती है केडियम, इनको यूज किया जाता है केडियम, बोरॉन, इंडियम। इन 3 चीजों से इनको मुख्यतः बनाया जाता है। जो ये छड़े सी आप देख रहे हो, ये किसका काम करेगी? ये करेगी नियंत्रक का काम। मतलब जो अपना ये एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन थे, इनको रोकने का काम करेगा नियंत्रक। तो यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूरेनियम की छड़े डालेंगे। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, इसके अंदर यूरेनियम की छड़े। ये क्या है? नियंत्रक है, नियंत्रित करने के लिए इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ साथ में इसके चारों तरफ एक मंदक काम लिया जाता है। मंदक के रूप में मुख्यतः जैसे जल ले लिया, भारी जल जिसको D2O बोला जाता है, वो काम लिया जा सकता है। या फिर यहाँ पर मंदक के रूप में ग्रेफाइट काम लिया जाता है, वो मंदक काम लिया जाता है। और उसके मंदक के बाहर का जो होता है वो कंक्रीट से ये बनाया जाता है। तो इसमें ये इतनी स्टेप हो गई। इसके अंदर अपना यूरेनियम रहेगा, यूरेनियम के साथ साथ इसके अंदर अपनी जो ये तो यूरेनियम देख रहे हो, ये क्या है? अपनी नियंत्रक छड़े ये रहेगी। इसके चारों तरफ मंदक लगाया जाएगा। मंदक के अंदर मैंने आपको बता दिया जैसे जल, भारी जल, D2O और ग्रेफाइट जैसे लिया जाता है। और उसके बाहर ये कंक्रीट से एक बहुत मजबूत दीवार बना दी जाती है, गुंबद जैसी, कि इसके अंदर अगर कुछ भी विस्फोट वगैरह हो जाता है, इसमें से कोई विकिरणें निकलती है, तो वो इसको छेद कर बाहर नहीं आ सके और बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो अब हम इसको 2D डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिया है? इसमें यूरेनियम लिया। क्लियर है सबके? जब इस यूरेनियम को हमने प्रोटॉन से अभिक्रिया करवाई तो यहां से क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। यहां से क्या निकलेगी? ऊर्जा। और ये ऊपर आप देख रहे हो, ये क्या है? केडियम की छड़े हैं। केडियम की जो भी मानते हो आप, इनको बोल सकते हो ये क्या है? नियंत्रक छड़े। ठीक है, तो इनका काम नियंत्रित करना होता है, मैंने आपको बता दिया। तो जब यहां से ऊर्जा निकलेगी तो वो ऊर्जा क्या करेगी?
यहां से इस पाइप के माध्यम से इधर से निकलेगी। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक चेंबर बनाया जाता है, इसके अंदर अपना जल होता है यानी पानी होता है, इसके अंदर होता है पानी। तो वो ऊर्जा क्या करेगी, इस ऊर्जा में भयंकर ऊर्जा निकलती है यूरेनियम की अभिक्रिया से। तो ये ऊर्जा के संपर्क में जैसे पानी आएगा तो इससे क्या बनेगी, भाप बनेगी। इस पानी की भाप बनी, ये भाप इस तरफ से निकलेगी, यहां पर जाकर यहां अपने जो जनरेटर, ये है अपना जनरेटर। तो इस जनरेटर की जो ये टरबाइन है, इस टरबाइन को घुमाएगी। तो टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर की प्रोसेस आप सब जानते ही होंगे। जनरेटर से बिजली बनेगी और वो अपने घरों के लिए पावर स्टेशन में भेज के वहां से भेज दी जाती है। तो अब ये जो भाप इसको टकराई वो यहां पर नीचे आएगी। जो ये भाप नीचे आएगी तो आपको पता ही होगा कि ये भाप तो क्या है, यहाँ पर गर्म है। तो इसको यहाँ पर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर वापिस ये किस में बन जाएगी, पानी के रूप में बन जाएगी। ये बाहर आप देख रहे होंगे चैम्बर जैसे बने होते हैं, ये होता है शीतलक, इनको शीतलक बोला जाता है। इनके माध्यम से इसके अंदर से क्या होता है, ठंडा पानी ऐसे राउंड करता रहता है। तो ये भाप जैसे इस ठंडे पानी के संपर्क में आती है वापिस पानी बन जाएगा। यहाँ पर मोटर लगी रहती है, ये मोटर वापिस इसको इस चैम्बर में भेज देगी और इधर से वो ऊर्जा आई थी वो इस तरफ से घूम के वापिस इधर आ जाएगी, ठंडी होगी। पानी के संपर्क में आने पर ठंडी तो होनी है, फिर वापिस यहाँ से ऊर्जा लेगी और ये क्रम यहाँ से चलता रहेगा। और इस प्रकार से जनरेटर, टरबाइन घूमने से जनरेटर में आर्मेचर वगैरह घूमेगा और वहां से अपनी बिजली का निर्माण होता है। तो ये जो बाहर देख रहे हो ये है कंक्रीट की दीवार, जो हमने बताया था कि बाहर बनाई जाती है। इसके अंदर ये अपना यूरेनियम यहाँ पर है, ये नियंत्रक छड़े हो गए। ये जो बाहर मंदक के लिए दीवार बनाई गई थी ये थी। तो ये होता है अपना न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी यही होती है, इतनी सी चीज होती है। बाकी इसके आगे का पूरा प्रोसेस, इस तरफ का जो भी ये प्रोसेस है ये तो अपना सेम रहता है। किसी भी चीज से बिजली बना लो यही काम होता है। अगर कोयले से बना रहे हैं तो उसमें भी ये काम होता है। पानी से बिजली बना रहे हैं तो उसमें ये शीतलक वगैरह वाला थोड़ा सिस्टम नहीं होता है। बाकी मेन चीज इस टरबाइन का होता है, अगर ये टरबाइन घूमी तो बिजली बन जाएगी। तो कोयले से भी पानी को गर्म करके भाप से टरबाइन घुमाई जाती है, यूरेनियम से भी इसको गर्म करके टरबाइन को घुमाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ हमें नियंत्रित अभिक्रिया यूज ली जाती है। अगर अनियंत्रित अभिक्रिया यहाँ पर काम ले लेंगे तो वो परमाणु बम का रूप ले लेगा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक वीडियो के अंदर किसी में चर्चा कर लेंगे, परमाणु बम कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। एक बार मैं मेन बता देता हूं। जैसे सबसे पहले इस परमाणु भट्टी के अंदर क्या किया जाता है, ये परमाणु भट्टी दिख रही है, इसमें ये यूरेनियम की छड़ों के रूप में इसको बनाया जाता है। ये बंडल होता है वो इसके अंदर रखा जाता है। इस बंडल में ये जो जगह दिख रही है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये केडियम की या फिर नियंत्रक छड़े इनको लगा देते हैं। इनके चारों तरफ क्या लगाया जाता है, मंदक लगाया जाता है D2O के रूप में, जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी गति को नियंत्रित कर लेते हैं। और उसके बाहर एक कंक्रीट की दीवार बना के ऐसा गुंबद जैसा आकार बना दिया जाता है। और उसके बाद में ये पूरा अपना एक पावर प्लांट उभर के हमारे सामने आता है। ये जो आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये धुआं नहीं है, ये भाप है। जो अपना वहां पर पानी गर्म हुआ था ना, तो वहां पर मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां से जो टरबाइन को टकरा के भाप आई थी वो भाप इस पानी के संपर्क में आने से ही तो ठंडी हो रही थी। तो इसमें जो पानी बह रहा है उसको भी तो वो गर्म करेगी कि नहीं करेगी। वो पानी गर्म होके इन शीतलक में जाता है, इनके अंदर से ये भाप ऊपर निकलती है। इस प्रकार से अपना ये एक पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उभर के सामने आता है। तो उम्मीद करता हूं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। जल्दी मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।